आज से 60 साल पहले धरती पर एलियंस ने हमला किया जिसे स्क्वेंजर्स कहा जाता था। उन्होंने सबसे पहले चांद को नष्ट कर दिया, जिससे धरती पर भूकंप, सुनामी और तबाही मच गई। इंसान इन आपदाओं से जूझ रहे थे, तभी स्क्वेंजर्स ने इंसानों को खत्म करने के लिए अपनी टीमें भेजी। इंसानों और स्क्वेंजर्स के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इंसानों को अपनी धरती की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने अपनी धरती को खो दिया। इसके बाद इंसानों को धरती छोड़कर शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन पर भेज दिया गया। टाइटन पर जाने से पहले इंसानों ने अंतरिक्ष में एक स्टेशन बनाया जिसका नाम टैट था। वह टैट इस मिशन को कंट्रोल करता है। अब धरती पर सिर्फ 2 इंसान बचे हैं, जैक हार्पर और विक्टोरिया। धरती पर उनका खास मकसद है समुद्र के अंदर लगे विशाल हाइड्रो स्टेशन की सुरक्षा करना, जो समुद्र के खारे पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदलते हैं। यही एनर्जी टाइटन पर मौजूद इंसानों को जिंदा रखती है। हालांकि इंसान स्क्वेंजर से युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन अब भी धरती पर कुछ स्क्वेंजर छिपे हुए हैं जो इन हाइड्रो स्टेशनों को नष्ट करना चाहते हैं। इन्हीं की रक्षा के लिए जैक और विक्टोरिया तैनात है। इंसानों ने स्क्वेंजर से लड़ने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन बनाए हैं जो दुश्मनों को मारते हैं और हाइड्रो स्टेशनों की रक्षा करते हैं। जब कोई ड्रोन खराब हो जाता है तो उसे रिपेयर करने का काम जैक का होता है, जबकि विक्टोरिया टैट स्टेशन से उसे गाइड करती है। दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं और एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। इन दोनों की याददाश्त 5 साल पहले पूरी तरह मिटा दी गई थी, इसलिए इन्हें अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। यह साल 2017 है, लेकिन जैक को अक्सर कुछ अजीब सपने आते हैं जो उसे परेशान करते हैं। उसके मन में कई सवाल है, जबकि विक्टोरिया को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। 2 हफ्ते बाद वे टाइटन जाने वाले हैं ताकि बाकी इंसानों से मिल सके। टेट स्टेशन से सेली नाम की एक महिला इनसे संपर्क करती है और उनके हर मिशन को गाइड करती है। एक दिन उन्हें सूचना मिलती है कि 2 ड्रोन खराब हो चुके हैं। जैक धरती पर जाकर उन्हें रिपेयर करने निकलता है। वह पहला ड्रोन ठीक कर देता है, लेकिन दूसरे की लोकेशन नहीं मिलती, इसलिए वह अपने उड़ने वाली मशीन से एक बाइक निकालकर उसकी तलाश में निकल पड़ता है। रात का समय स्क्वेंजर्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, फिर भी जैक जोखिम उठाता है। उसकी बाइक की रडार बताती है कि उसका ड्रोन धरती के नीचे एक सुरंग में है। विक्टोरिया उसे वहां जाने से मना करती है, पर वह फिर भी चला जाता है। वहां अंधेरा होता है। जब आगे बढ़ता है तो उसे ड्रोन की जगह एक सेंसर मिलता है। उसे समझ आता है कि यह एक जाल है। तभी उसका पैर रस्सी में फंस जाता है और वह ऊपर की ओर खींचा जाता है। जैक गोली मारकर अपने आप को छुड़ाता है, लेकिन तभी कोई रस्सी काट देता है और वह नीचे गिर जाता है। चारों ओर स्क्वेंजर्स होते हैं। वह उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं, लेकिन तभी एक ड्रोन वहां आ जाता है और सारे स्क्वेंजर्स को मार देता है। इस तरह जैक की जान बच जाती है। वहां उसे एक धार्मिक किताब मिलती है। बाहर आने पर वह देखता है कि उसकी बाइक गायब है। इसके बाद जैक वापस अपने स्टेशन पर आ जाता है। उसने एक ड्रोन खो दिया होता है। रात को एक बड़ा धमाका होता है जो समुद्र के ऊपर लगे उनके हाइड्रोलिक स्टेशन पर हुआ था। यह उनका बहुत बड़ा नुकसान था। जैक अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेकर वहां पहुंचता है और देखता है कि हाइड्रोलिक्स पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। स्क्वेंजर्स ने यह धमाका एक ड्रोन से निकाले गए फ्यूल सेल से किया था, क्योंकि ये सेल बहुत पावरफुल होते हैं। वहां पहुंचकर जैक देखता है कि धरती से अंतरिक्ष की ओर कुछ सिग्नल भेजे जा रहे हैं। यह काम स्क्वेंजर्स का था। वह उस जगह जाता है जहां से सिग्नल भेजे जा रहे होते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। वह कनेक्शन काट देता है और विक्टोरिया को बताता है कि वह इस जगह का जायजा लेना चाहता है। विक्टोरिया उसे मना करती है, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ता है। एक रेडिएशन जोन होता है जिसे पार करना मना है, क्योंकि वहां जाने से इंसान जल सकता है। जैक ने कभी भी उस जोन की सीमा पार नहीं की। वह विक्टोरिया से कहता है कि शायद अब वह संपर्क से बाहर हो जाएगा और फिर ऑफलाइन चला जाता है। वह एक गुप्त जगह पहुंचता है जहां उसने अपने छोटा सा घर बनाया होता है। वहां उसने धरती से मिली कई चीजें इकट्ठा की होती है, क्योंकि उसे अब भी लगता है कि धरती रहने लायक है और यही उसका असली घर है। तभी उसे आसमान में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट धरती पर गिरता हुआ दिखता है। वह तुरंत अपने जहाज में बैठकर वहां पहुंचने निकल पड़ता है और विक्टोरिया को बताता है कि आसमान से कोई अजीब चीज गिरी है। विक्टोरिया कहती है कि ठीक है। तभी टेट स्टेशन से सेली का संदेश आता है, तुम जल्दी ऑफलाइन जाने वाले हो। जैक को कहो कि वापस आ जाए, इस सिचुएशन को ड्रोन संभाल लेंगे। विक्टोरिया यही बात जैक को कहती है, लेकिन जैक नहीं मानता। वह कहता है कि मैं इस जगह की सुरक्षा करना चाहता हूँ। जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ऑब्जेक्ट इंसानों से भरे स्लीपिंग चैम्बर से गिरा था। तभी ड्रोन आ जाते हैं, उन सभी इंसानों पर हमला कर देते हैं। अब जैक उनसे संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि विक्टोरिया ऑफलाइन है और ड्रोन को सेली कंट्रोल कर रही होती
होती है। फिर भी जैक एक लड़की को बचा लेता है और उसे अपने स्टेशन पर ले आता है। विक्टोरिया इसे पसंद नहीं करती, लेकिन जैक उसकी परवाह नहीं करता। उस लड़की का नाम जूलिया होता है। वह जागने पर बहुत कमजोर होती है क्योंकि वह कई सालों से उस चैम्बर में थी। विक्टोरिया उसे बताती है कि उसकी टीम के बाकी लोग मर चुके हैं और विक्टोरिया उसे बताती है कि वह 60 साल से गहरी नींद में थी। अब धरती पर कोई इंसान नहीं बचा, सब टाइटन पर जा चुकी हैं। जैक उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, पर जूलिया सिर्फ इतना कहती है कि उसे अपना फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए जो अब भी नीचे मलबे में पड़ा है। रात में वहां जाना खतरनाक है क्योंकि स्क्वेंजर्स घूमते हैं, इसलिए वे सुबह जाने का फैसला करते हैं। बाद में जैक विक्टोरिया से पूछता है कि क्या उसे मिशन से पहले की कोई बात याद है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती और चली जाती है। फिर जैक जूलिया के पास जाता है। जूलिया पूछती है कि अब क्या होगा। जैक कहता है कि सुबह टैट ऑनलाइन होगा और वहां से कोई आकर तुम्हें ले जाएगा। जूलिया फिर भी रिकॉर्डर चाहती है। जैक पहले मना करता है लेकिन आखिरकार मान जाता है। वह विक्टोरिया की इजाजत के बिना जूलिया को लेकर वहां पहुंचता है जहां उनका शिप क्रैश हुआ था। उन्हें फ्लाइट रिकॉर्डर मिल जाता है, लेकिन तभी स्क्वेंजर्स आ जाते हैं। वे जैक को बेहोश कर देते हैं और पकड़ लेते हैं। जब जैक की आंख खुलती है तो वह खुद को एक स्पॉटलाइट में बंधा हुआ पाते हैं। अंधेरे में उससे कोई बात कर रहा होता है। मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूँ, तुम हमेशा उत्सुक रहते हो, आखिर तुम जानना क्या चाहते हो। और कहता है क्या तुमने कभी स्क्वेंजर्स को देखा है। आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी रोशनी जलती है और जैक देखता है कि चारों ओर इंसान खड़े हैं। वह चौंक जाता है। सामने बैठा व्यक्ति बताता है कि वह इंसानों का लीडर है और कहता है हम एलियंस नहीं है, हम इंसान हैं और जिन ड्रोन को तुम रिपेयर करते हो वह इंसानों को मारने के लिए बनाए गए हैं। जैक ने देखा कि स्लीपिंग चैम्बर में जो लोग थे उनके साथ ड्रोन क्या कर चुके थे। इसके बाद मेलकम जो कि इंसानों का लीडर था जैक को ड्रोन के पास ले जाता है। वह कहता है कि उनके पास एक न्यूक्लियर बम है, लेकिन ड्रोन उन्हें एक्सेस नहीं करता। ड्रोन जैक को पहचानता है। मेलकम कहता है कि जैक को ड्रोन का टैट तक ले जाना होगा और उसमें न्यूक्लियर बम रखा जाएगा जो टैट स्टेशन पर ब्लास्ट कर देगा। जैक कहता है कि वहाँ पर भी इंसान है और वह उन्हें प्रोग्राम करने से मना कर देता है। तभी एक आदमी जैक को गोली मारता है, लेकिन जैक का स्ट्रांग सूट उसे बचा लेता है। अब ड्रोन आ चुके थे क्योंकि जैक के डीएनए से उन्हें रास्ता पता चल चुका था। ड्रोन बाहर होते हैं और मेलकम जैक और जूलिया को सुरक्षित दूसरे रास्ते से बाहर ले जाता है। वह जैक से पूछता है रेडिएशन वाले इलाके क्यों नहीं जाते। जैक वहां जाता है और सच्चाई देखता है। बाहर जैक को उसकी खोई हुई बाइक मिल जाती है। मेलकम उसे वहां से जाने देता है। जैक और जूलिया बाइक से कुछ दूरी तय करते हैं, लेकिन बैटरी खत्म हो जाती है और उन्हें पैदल चलना पड़ता है। वे एक बड़ी इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब विक्टोरिया को पता चलता है कि जैक सुरक्षित है और वह अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसकी तरफ भेजती है। जैक जूलिया से पूछता है कि वह कौन है और उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर क्या कर रही थी। जूलिया बताती है कि वह टाइटन पर जाने वाली सर्च फ्लाइट में थी। यह उसकी पहली फ्लाइट थी। लॉन्च से 6 हफ्ते पहले उन्हें एक एलियन ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। सभी को डेल्टा स्लीप में डाल दिया गया। जैक भी उस मिशन में था। शायद उन्होंने सबसे पहले जैक और विक्टोरिया को जगाया। जो एलियन ऑब्जेक्ट देखा गया था वह टैट ही था। जैक को यकीन नहीं आता। वह पूछता है तुम कौन हो। जूलिया कहती है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वह जैक को अपनी अंगूठी दिखाती है, वही जो पहले उसने उसे दी थी। अंगूठी देखकर जैक को सब कुछ याद आता है। जैक जूलिया को गले लगाता है। तभी उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कैमरा एक्टिव हो जाता है और विक्टोरिया देख लेती है कि जैक जूलिया को गले लगा रहा है। अब जैक को पता चलता है कि टैट एक एलियन ऑब्जेक्ट है। जैक जूलिया को लेकर अपने स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन विक्टोरिया दरवाजा नहीं खोलती। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया सुनना नहीं चाहती। वह टैट से संपर्क करती है। शेली की आवाज आती है क्या तुम अभी भी एक प्रभावी टीम हो। विक्टोरिया कहती है नहीं, हम एक प्रभावी टीम नहीं है। तभी दरवाजा खुलता है और एक बड़ा ड्रोन आता है। वह विक्टोरिया को मार गिराता है और जैक को भी मारने वाला होता है, लेकिन जूलिया जैक के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर पहुंचती है और गोली चलाकर ड्रोन को बंद कर देती है। जैक की जान बच जाती है। स्क्रीन पर सेली फिर दिखती है। जैक पूछता है तुमने क्या किया, विक्टोरिया को मार दिया। सेली कहती है कि हालात हमारे काबू से बाहर थे। उनका मिशन अब जूलिया को लेकर टैट पर पहुंचना है। जैक जूलिया को लेकर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से निकल जाता है। कई ड्रोन उनका पीछा करते हैं। इसी दौरान जैक रेडिएशन वाले इलाके में चला जाता है जो दोनों के लिए नया और अज्ञात था। वहाँ देखता है कि एक आदमी ड्रोन को रिपेयर कर रहा था। जैक उसे मना करता है, लेकिन वह आदमी गन जैक पर तान देता है। जब जैक उसकी शक्ल देखता है तो स्वद रह जाता है। यह आदमी जैक
जैक जैसा ही दिखता है। जैक और उसका क्लोन एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती हैं। उनके बीच लड़ाई होती है। इसी लड़ाई में एक गोली जूलिया को लग जाती है। जैक अपने क्लोन को किसी तरह बेहोश कर देता है। अब जूलिया को बचाने के लिए जैक को मेडिकल किट लानी होगी। जैक देखता है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर लिखा है टैट 52, जबकि उसका नंबर टैट 49 है। वह उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैठता है और अपने आप की एक्सेस करता है। जैक स्टेशन पर पहुंचकर मेडिकल किट लेकर वापस आता है। वहाँ उसे विक्टोरिया मिलती है, लेकिन अब वहाँ एक और विक्टोरिया मौजूद है। जैक उसे कहता है तू मेरे साथ क्यों नहीं चलती। विक्टोरिया मना कर देती है और कहती है कि यह टैट के खिलाफ है। जैक मेडिकल किट लेकर जूलिया को ठीक करता है और सीधे मेलकम के पास जाता है। मेलकम इंसानों का लीडर अब पूरी सच्चाई जान चुका है और इंसानों का साथ देने का फैसला करता है। वह ड्रोन को प्रोग्राम करता है ताकि वह टैट तक जाए और ब्लास्ट हो जाए। मेलकम जैक को बताता है कि जब उनके चांद को तबाह किया गया था वह वहाँ था। प्राकृतिक आपदा के समय इंसान भूख और तबाही से मर रहे थे। टैट ने अपने सेना भेजी। जैक हार्बर की याददाश्त बदल दी गई और उसे इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया। मेलकम बताता है कि टैट लगातार कई प्लैनेट्स को अपना शिकार बना चुका है। पिछले 50 सालों से धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। जैक पर भरोसा दो वजहों से होता है। एक, उसने जूलिया को बचाया था और दूसरा, उसने एक ड्रोन के ढेर के नीचे पवित्र किताब उठाई थी। मेलकम समझ जाता है कि जैक के अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। जैक ड्रोन को तैयार करता है ताकि वह ऊपर जाए और ब्लास्ट कर दे, लेकिन तब और ड्रोन आ जाते हैं और एक बड़ी जंग छिड़ जाती है। जिसे ड्रोन को टैट तक भेजा जाना था वह खराब हो जाता है और उम्मीदें टूट जाती है। जैक कहता है न्यूक्लियर बम मैं ऊपर ले जाऊंगा। मेलकम कहता है टैट तुम्हें मक्खी की तरह कुचल देगा। जूलिया कहती है अगर मैं जाऊंगी तो ऐसा नहीं होगा। जैक और जूलिया ऊपर जाने का निर्णय लेते हैं। जूलिया को स्लीपिंग चैम्बर में रखा जाता है और जैक उसे अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर लेकर टैट की ओर निकल पड़ता है। जैक फ्लाइट रिकॉर्डर भी चलाता है जिसे जूलिया अपने क्रैश शिप से लाई थी। जैक को पता चलता है कि नासा मिशन कमांडर उस मिशन में था और विक्टोरिया पायलट थी। सेली लगातार मॉनिटर करती थी और उन्हें गाइड कर रही थी। मिशन शुरू होने से पहले उन्हें एलियन ऑब्जेक्ट की तरफ भेजा गया था। नासा ने मिशन को बदल दिया और ऑब्जेक्ट टैट बन गया। जब पूरी टीम टैट के पास पहुंचती है उनका नियंत्रण खो जाता है और टैट उनका स्पेसशिप अपने नियंत्रण में ले लेता है। जैक स्पेसशिप के उस हिस्से को अलग कर देता है जिसमें स्लीपिंग चैम्बर थे। वह हिस्सा अब वर्षों तक अंतरिक्ष में घूमता है। जैक को सब याद आ जाता है कि उनके साथ क्या हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में जैक टैट के सामने है और अंदर चला जाता है। तभी दो ड्रोन आते हैं और सेली की आवाज आती है तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो रही है, ऐसा क्यों? मैं तुमसे मिलने के लिए उत्साहित हूँ। हाल ही में तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। जैक कहता है मुझे इस बात का अफसोस है। जैक तुम्हारी आवाज से पता चलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास 5 सेकंड है। तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जैक कहता है मैं चाहता हूँ कि हमारी प्रजाति जिंदा रहे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और यह वह सच बोलता है। सैली कहती है अंदर प्रवेश करो। जैक अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ उसके और विक्टोरिया के हजारों क्लोन है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। जैक अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लैंड करता है जहाँ से आवाज आ रही थी। वहाँ उसे समझ आती है कि सेली कोई असली महिला नहीं थी बल्कि एक कंप्यूटरीकृत इमेज थी। पहले वह नासा में काम करती थी। जैक अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उस चैम्बर को निकालता है जिसमें जूलिया होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ मेलकम होता है। जैक और मेलकम अपने साथ लाए बॉम्ब से पूरी जगह तबाह कर देते हैं। इस तरह जैक, मेलकम और टैट समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जूलिया की आंख खुलती है। वह लेक हाउस पर होती है जहाँ जैक ने पहले बहुत सारी चीजें इकट्ठा की थी। वह आसमान में ब्लास्ट होते टैट को देखती है और रोती है। धीरे धीरे समय बीतता है। 3 साल बाद जूलिया की एक छोटी बेटी होती है जो जैक और जूलिया की संतान है। तभी कुछ आदमी आते हैं। वे लोग टैट से डरते थे। उनके साथ जैक का क्लोन टैट 52 भी आता है। यह वही क्लोन है जो रेडिएशन वाले इलाके में जैक से लड़ाई कर चुका था। जब यह क्लोन जूलिया को देखता है उसे सब याद आ जाता है, लेकिन उसे जूलिया तक पहुंचने में 3 साल लगते हैं। अंत में वे खुशी खुशी रहते हैं। दरअसल एलियन मशीन टैट ने जैक के कई सारे क्लोन बनाए थे और उन्हें अलग अलग नंबर दिए थे। पहला जैक जिसने टैट को मारा था उसका नंबर था 49। दूसरा टैट का क्लोन जो रेडिएशन वाले इलाके में था उसका नंबर था 52। टैट नहीं चाहती थी कि ये दोनों एक दूसरे को देखें, इसलिए उसने कहा कि रेडिएशन वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए, लेकिन असल में रेडिएशन वाला इलाका नहीं था। वहीं जैक का दूसरा क्लोन ड्रोन की मरम्मत करता था। और यहीं पर ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।